नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शास्त्री स्वागत करता हूं आपका अपने ज्योतिष सिखाने की श्रृंखला को जारी रखते हुए। आज हम चर्चा करेंगे कन्या लगन के अंदर शनि ग्रह का प्रभाव। यानी अगर आपकी कन्या लगन है तो शनि देव किस तरह के रिजल्ट देता है, यही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, लगन में अगर 6 है, पहले भाव में 6 है, तो ये कन्या लगन हुई। और लग्नेश होते हैं बुध देव। और शनि को की दो राशि होती है, मकर और कुंभ। तो त्रिकोण के मालिक हुए तो छठे भाव का दोष नहीं लगेगा। त्रिकोण के मालिक कुंडली में बहुत अच्छे माने जाते हैं। तो कन्या लगन के अंदर शनि राजयोग कारक ग्रह हैं। जहाँ बैठेंगे अच्छे ही रिजल्ट देंगे। सिर्फ नीच के ना हो और 6 8 12 में ना बैठे हों। 6 8 12 में भी विपरीत योग बनाएंगे, वहाँ पे भी किसी कंडीशन में अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं। तो चर्चा करते हैं। तो कन्या राशि जो पृथ्वी पृथ्वी तत्व की राशि होती है और शनि वायु तत्व के होते हैं। तो शनि अगर कन्या राशि में बैठे हैं तो निश्चित रूप से थोड़ा स्लो तो कर देते हैं, जातक को डिसिप्लिन ला देते हैं, थोड़ा जातक डरा हुआ रहता है। पर यहाँ का शनि, लग्न शनि बहुत अच्छा नहीं माना जाता। थोड़ा 36 साल तक परिश्रम कराता है व्यक्ति को, क्योंकि पर 36 साल के बाद निश्चित रूप से फायदा होता है। और संतान के बाद भी जातक को फायदा होता है। संतान को बहुत प्यार करता है जातक। और धीरे 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 जातक प्रगति प्रगति करता रहता है। 36 साल के बाद निश्चित रूप से सभी प्रकार का सुख और भाग्य साथ देता है जातक का। डायरेक्शन अच्छी होती है, पराक्रम सही करता है। और वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा अलगाव पैदा कर सकता है, पर दिक्कत नहीं देगा। रोजगार की स्थिति भी अच्छी बना के रखेगा। शनि दूसरे भाव में बहुत अच्छा फायदा देगा। पंचमेश होके धन भाव में उच्च का होके बैठे तो धन की स्थिति बना देगा। धनी होगा जातक, अच्छे कुटुंब में पैदा होगा, कुटुंब का पूर्ण रूप से साथ मिलेगा, कुटुंब से धन प्राप्त होगा। साथ ही साथ अपनी वाणी से बहुत काम बनाने वाला होगा। और निश्चित रूप से जातक कि जो मानसिक संतुलन होगा वो बहुत अच्छा होगा। नौकरी के क्षेत्र में धन कमाने वाला होगा। संतान के बाद जातक का भाग्योदय होगा। ऑब्स्टेकल्स के ऊपर विजय प्राप्त करने वाला होगा। सुखी होगा और निश्चित रूप से लाभ को प्राप्त करने वाला होगा। तीसरे भाव में अगर शनि यहाँ पे पंचमेश होकर तीसरे भाव में बैठ गए और पहली दृष्टि अपने खुद के भाव पे है, तो उसका मतलब जहाँ बैठे वहां से दृष्टि अपने भाव पर डाल दी तो व्यक्ति पराक्रमी होगा। पराक्रमी जितना पराक्रम करेगा उसके हिसाब से भाग्य उसका उतना साथ देगा। तो व्यक्ति के एफर्ट देखे जाएंगे। और शनि भी एफर्ट का यानी पराक्रम का कारक है। तो यहाँ पे पूरा डिपेंडेंसी, ये आज आप आजमा के देख लीजिए। जितना कर्म करोगे, जितनी मेहनत करोगे, एक होता है व्यक्ति जो मेहनत करता है रिजल्ट नहीं मिल पाते, यहाँ पे ऐसा नहीं है। जितनी मेहनत करोगे आपको निश्चित रूप से रिजल्ट मिलेंगे। मानसिक संतुलन बहुत बढ़िया, अपनी मेहनत से अपने पराक्रम से भाग्य उदय भी करता है जातक। और संतान के बाद बढ़ोतरी होती है जातक को। और निश्चित रूप से पर खर्चा भी जातक का नियमित रूप से थोड़ा थोड़ा लगा रहेगा। चतुर्थ भाव का शनि यहाँ पे माता के साथ मतभेद कर सकता है, पर सभी प्रकार के सुख देगा, पर 36 साल के बाद। और रोजगार में भी स्थिति अच्छी बनाएगा। और साथ साथ मान समाज में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा भी देगा, सुख भी देगा। और रुकावटों के ऊपर विजय भी करेगा। और जातक भी थोड़ा सा गहरी खोजी करने वाला होगा, नया प्रिय होगा। पर कब चीज़ें 36 साल के बाद ये सब चीज़ें देखने को मिलेगी। पंचम भाव का शनि फायदा देगा जातक को। मानसिक संतुलन, पढ़ाई के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में बहुत फायदा होगा। संतान के बाद जातक को बहुत प्रगति देखने को मिलती है, निश्चित रूप से फायदा मिलता है, तरक्की मिलती है। संतान जरूर प्राप्त होती है जातक को। गुरु की जिगर स्थिति अच्छी है तो संतान के बाद निश्चित रूप से और ज़्यादा फायदा मिलता है। धन समृद्धि में फायदा मिलता है, इच्छा पूर्ति होती है। वैवाहिक जीवन की दृष्टि से अच्छा, और साथ ही साथ धन की दृष्टि से भी अच्छा। छठे भाव में शनि पेट, वैसे तो देखो त्रिक भाव में शनि खराब नहीं होता, तो पर यहाँ डाइजेशन लेके बनाएगा और गुप्त शत्रु बने रहेगा। पर गुप्त शत्रु के ऊपर फायदा होगा जातक को। कुंडली के अंदर बुध की बहुत अच्छी स्थिति है तो विपरीत योग बनाएगा। धीरे धीरे मेहनत करके शुरू में दिक्कत पैदा करेगा, फिर अपने मेहनत से पराक्रम से जिंदगी के अंदर ऊपर आता रहेगा और लाभ प्राप्त करता रहेगा। सप्तम भाव का शनि वैवाहिक जीवन में थोड़ा डिले पैदा करता है, पर अगर बृहस्पति बहुत अच्छे हैं तो वैवाहिक जीवन में दिक्कत नहीं देंगे, पर डिले करके रखेंगे। बृहस्पति खराब है तो वैवाहिक जीवन में विच्छेद करा सकते हैं। और यहाँ का शनि निश्चित रूप से वैवाहिक जीवन के बाद जातक को धीरे धीरे प्रगति देगा, सुख मिलेगा, संतान का सुख मिलेगा, तरक्की करेगा जातक। और साथ ही साथ पराक्रम भी जातक में बहुत होंगे। अष्टम भाव का शनि, देखो अगर यहाँ पे बुध की स्थिति अच्छी नहीं है तो ये शनि बहुत खराब फल देगा। संतान प्राप्ति में दिक्कत होगी, उत्पत्ति में दिक्कत होगी, पढ़ाई में पैदा करेगा, पैरों के रोग बना देगा, संघर्ष बना देगा, रुकावटें ला देगा, एक के बाद एक पैदा क्रिएट कर देगा। पर बुध की अच्छी स्थिति है तो ये विपरीत योग बना देगा। बट यहाँ पे क्योंकि अष्टम भाव में बैठा, थोड़े कष्ट तो इनिशियल स्टेज में जरूर देगा। भाग्य भाव का शनि वृषभ राशि का निश्चित रूप से भाग्य में वृद्धि करेगा। 100% भाग्य में वृद्धि करेगा, क्योंकि राजयोग कारक पंचम भाव का स्वामी होकर त्रिकोण का मालिक होकर त्रिकोण में बैठ जाए तो अत्यधिक, इससे बढ़िया क्या।
निश्चित रूप से 36 साल के बाद भाग्योदय होता है, पिता का और गुरुजनों का विशेष कर लाभ होता है, विदेश यात्रा में सफल होता है, पराक्रमी होता है, लाभ को प्राप्त करता है, ये सब चीज़ें जातक को निश्चित रूप से मिलता है और भाग्य उसका 100% साथ देता है। यहाँ पे शुक्र की जितनी अच्छी स्थिति होगी शनि भी उतने ही प्रबल अच्छे रिजल्ट देगा। 10वें भाव का शनि बैठा है मिथुन राशि का, तो मिथुन राशि का शनि 10वें भाव में समाज में मान सम्मान पर प्रतिष्ठा यश कीर्ति प्राप्त करता है। बुध बहुत अच्छा हुआ तो व्यापार या नौकरी के क्षेत्र में जातक को बहुत अच्छा। 36 साल के बाद अपने रोजगार में बहुत बेहतर प्रदर्शन करता है और सभी प्रकार का सुख प्राप्त करते हुए, धन प्राप्त करते हुए सभी सुख प्राप्त करता है जातक। 11वें भाव में शनि, अगर किसी प्रकार से चंद्रमा या फिर कर्क राशि से चंद्रमा शनि का सामना हो जाए या कनेक्ट हो जाए तो निश्चित रूप से मानसिक रूप से तनाव देता है, घबराहट देता है, बेचैनी देता है। हालांकि दृष्टि 7वें भाव में, संतान उत्पत्ति में दिक्कत नहीं होगी, संतान के बाद जातक का भाग्य भी होगा, इच्छा पूर्ति भी करा देगा, मानसिक रूप से थोड़ा चंचल पैदा करेगा, रुकावटें भी आएंगी और थोड़ा व्यक्ति मन के अंदर घबराहट, बेचैनी, डरा हुआ, इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती है। 12वें भाव का शनि, 12वें भाव का शनि व्यय कराएगा, खर्चे कराएगा, हानि कराएगा, रुकावटें देगा, संतान उत्पत्ति में दिक्कत करेगा, पढ़ाई में दिक्कत पैदा करेगा और साथ ही साथ जो है कोर्ट कचहरी, मंगल की खराब हुई तो पैतृक संपत्ति, मकान मकान सुख में दिक्कत बना कर देगा। गुरु की स्थिति अच्छी तो वैवाहिक जीवन और सुख में भी प्रॉब्लम कर देगा। इस तरह की दिक्कत देखने को मिलती है। यहाँ का शनि नित्य तो व्यय बना के रखेगा। हालांकि अगर विदेश जाता है जातक तो विदेश के बाद अपने जगह से दूर जाता है तो बहुत फायदा होता है। संतान भी जातक की कहीं ना कहीं अपना कुटुंब छोड़ के दूर सेटल होते हुए देखी गई है। अब शनि कारक है हमारा किस कुंडली में, तो वो निश्चित रूप से ज़्यादातर कारक ही होंगे तो अच्छा फल मिलेगा, और मारक है तो निश्चित रूप से दिक्कत भी पैदा हो सकती है, पर ज़्यादातर क्योंकि कुंडली में अच्छे हैं तो कारक ही होंगे। अब अंश कितना उनका, अगर वो 12 से 18 हैं और अच्छे हैं तो निश्चित रूप से अपने अच्छे काम, अच्छे फल में और वृद्धि कर देंगे। चरित कुंडली में जरूर देखिए, अगर शनि इधर से उधर शिफ्ट हो गया तो जहाँ बैठा है वहाँ के भी वो रिजल्ट देगा। तो दोस्तों मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।